भारत के व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रचना बंसल। राजपाल यादव को लेकर सोशल मीडिया से लेकर बॉलीवुड जगत और आम लोगों में बड़ी चर्चाएं हैं, जमानत से लेकर उनके कर्ज में दबने को लेकर और कानून क्या कहता है। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ में सुप्रीम कोर्ट की सीनियर लॉयर जुड़ गई हैं, जूही अरोड़ा जी, जिनसे हम एक एक सवाल करेंगे जो आम लोगों के जहन में है। जूही जी, बहुत स्वागत आपका जी भारत पर। सबसे पहले तो सवाल यही, अभी तो राहत मिल गई है राजपाल यादव को, लेकिन ये राहत क्या आगे आने वाले टाइम में पॉजिटिव उनके लिए है या फिर परेशानी अभी भी एज इट इज है, बस कुछ दिन की राहत है? जी बिल्कुल, ये कुछ दिनों की ही राहत है कि जैसा कि कोर्ट का ऑर्डर अपने आप में कहता है कि ये इंटरिम है। इसका मतलब ये कहते हैं कि एक लिमिटेड पीरियड के लिए आपको ऐसी राहत मिलती है जहां पे कि कोर्ट ने उन्हें मोहलत दी है कि वो बाहर जाके अपने घर में जो उनके एक फंक्शन है उसको अटेंड कर सकते हैं और वापस आके उन्हें इस चीज को बताना होगा कि वो बाकी का जो फैसला है, बाकी का जो कोर्ट ने जो दिया है उनके अगेंस्ट, वो किस तरह से निभाएंगे। या तो उस पे वो सेटल करेंगे अमाउंट को, जैसे अभी भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए के आसपास उन्होंने पैसा जमा कराया, 1.5 करोड़ के आसपास उन्होंने पैसा जमा कराया है। वो इसीलिए दिया है क्योंकि उनके ऊपर एक सजा दी गई थी और इसलिए उन्हें हिरासत में लिया गया था, उन्हें अपने जेल जाना पड़ा। और इस वजह से अब या दो ही पक्ष है, या तो उन्हें पैसा देना पड़ेगा या फिर उन्हें सजा देनी पड़ेगी। तो देखते हैं अच्छा अब जूही जी, किस तरीके लोग से। बहुत ज्यादा बात कर रहे थे, कह रहे थे सेलिब्रिटीज के लिए कुछ नियम अलग है क्या? मतलब कोई आम इंसान होता तो क्या वो भी इस तरीके से बेल पा जाता? देखिए, ऐसा है कि आप ये मत देखें कि वो सेलिब्रिटी इसलिए उनको बेल मिली, आप ये भी तथ्य देखें कि उसमें जो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जो कोर्ट ने उन्हें जमा कराने के लिए बोला गया था वो उन्होंने जमा कराया है। तो वो एक बहुत मैटर करता है क्योंकि हम देख सकते हैं ये चेक बाउंसिंग का मैटर है। इसका जो मेन हाँ। क्रक्स ही वो ये है कि आपने जो चेक क्लियर नहीं किया, जो अमाउंट था, जो ड्यू था आपके ऊपर, आपने उसको नहीं दिया। जब आपने वो नहीं दिया इसीलिए आप जो है अपराध की श्रेणी में आ रहे हैं। और अगर टाइमली आप वो पैसा, अगर जिसका भी चेक था उनको दे दिया होता, तो शायद इतना बड़ा केस कभी बनता ही नहीं। तो वो क्योंकि उन्होंने एक पर्टिकुलर अमाउंट जमा कराया कोर्ट में, कोर्ट ने वो चीज को सराहाया है और इसी वजह से उनकी इस इंटरिम बेल को दिया गया है। अच्छा, एक बात और बताएं जूही जी, यहाँ चेक बाउंस की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी, न्यूज रूम में भी इनफैक्ट बड़ी बात कर रहे थे। लोग ऐसे फेंकते हैं ना, लंबी लंबी, कहते हैं अरे मैं चेक साइन करके दे रहा हूँ, अभी ले लेना पैसे। तो ये सेलिब्रिटीज हो या फिर आम लोग हो, चेक बाउंस आपराधिक जो धाराएं हैं उसी में आता है। मतलब आप किसी को ऐसे चेक नहीं दे सकते। अगर राजपाल यादव जेल जा सकते हैं तो बाकी लोग भी जा सकते हैं। ये हमारे जी व्यूअर्स के लिए बिल्कुल, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य है। चेक बाउंसिंग अपने आप में अगर आप करा रहे हैं तो वो अपराध है, दैट इज अ क्राइम, इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। और ये प्रॉपर एनआई एक्ट है, इसके लिए एक प्रॉपर कोड बनी गई है इनके लिए कि आप अपना केस इमीडिएटली एनआई एक्ट के तहत दाखिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि जिन लोगों का भी चेक अगर बाउंस होता है और आपको लगता है कि आपको ये पैसे रिकवर करने थे और चेक बाउंस हो चुका है, तो आपके पास केवल 30 दिन है उस पे एक्शन लेने के। ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि चेक बाउंस हो गया किसी का और वो चेक को लेके घूमते रहते हैं कि आज हम पैसे मिल जाएंगे, कल पैसे मिल जाएंगे, मेरी बात हो गई है, वो मुझे पैसे दे देगा, उसने 15 दिन का समय लिया है। उसमें क्या होता है ना, सामने वाला पक्ष 30 दिन आपके निकाल देता है और 30 दिन के बाद आपकी लिमिटेशन खत्म हो जाती है। तो कोई भी चेक अगर बाउंस होता है और अगर आपको पैसे नहीं मिलते हैं, चेक बाउंस हो जाता है, तो आप उस चेक बाउंस के तहत 30 दिन के अंदर अंदर अपनी लीगल नोटिस जारी करें। लीगल नोटिस के पहले जारी करना बहुत जरूरी है। और अगर लीगल नोटिस का भी जवाब नहीं देते हैं सामने जो जिनका चेक बाउंस हुआ था, वो उनके अगेंस्ट केस फाइल करा जाएगा और इसमें इमीडिएटली बेल भी लेनी पड़ती है कोर्ट से। यानी जो चेक बाउंस कर रहा है आपका, जो पैसा नहीं दे रहा, पैसा देने में हीलावारी कर रहा है, वो जानता है कि टाइम बाय करूंगा तो शायद मैं इस लीगल पचड़े से बच सकता हूँ। तो यहाँ जी जिसका पैसा है वो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखे। अच्छा, राजपाल यादव को सशर्त जमानत मिली है, उनको उनके पासपोर्ट तक को रख लिया गया है। उसमें ये कहा गया है, विदेश नहीं जा सकते, आपको तय समय पर आना होगा वापस। 18 मार्च तक की ये राहत है। अब जो बाकी बचा हुआ पैसा है, क्योंकि करीब करीब 9 करोड़ की मोटी रकम है, 2.5 करोड़ दे दिया तो जमानत मिल गई, बाकी पैसा देना ही होगा या फिर बाकी पैसा नहीं दे तो जेल काटनी होगी? मतलब क्या है इसका मतलब? देखिए, दोनों ही पक्ष है उनके पास।
बाकी पैसे के लिए कोर्ट उन्हें थोड़ा समय दे सकती है, अगर उनकी इंटेंशन है कि वो पैसा देना चाहते हैं। देखिए, कोर्ट इंटेंशन बहुत जरूर देखती है कि कोर्ट में जो अक्यूज्ड है उसकी क्या इंटेंशन है। अगर वो समय पे पैसा देते हैं और समय समय पे कोर्ट से मोहलत लेके पैसा देते रहते हैं, तो उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल उन्हें आके सरेंडर करना पड़ेगा 18 मार्च तक, अगर वो और पैसा जमा नहीं कराते हैं तो। और नहीं तो उनके पास सजा तो है ही, वो तो उन्हें झेलनी ही पड़ेगी, इसका कोई और दूसरा उपचार नहीं है। ये बिल्कुल है। और साथ ही में बिल्कुल रचना जी आप ठीक कह रहे हैं कि इसमें कोर्ट ने अलग तरीके से कंडीशंस भी लगाई हैं। ये नहीं कि कोर्ट ने ऐसे ही भेज दिया कि जाइए और 18 दिन, अब 15 दिन बाद आप आ जाइए आराम से। कोर्ट ने अगर ये पर्टिकुलर टाइम दिया है, उसमें रिस्ट्रिक्शंस पूरी लगा के दिया है कि आप पासपोर्ट जब्त कराएंगे, आप लिमिटेड जो आपको तारीख दी गई है आप उसी तारीख पे सरेंडर करेंगे, आप बाहर नहीं जा सकते। श्योरिटी जरूर इन्होंने किसी से श्योरिटी दिलवाई है कि ये अगर ये नहीं आते हैं तो हम श्योरिटी को पकड़ा जा सकता है, कोर्ट श्योरिटी को पकड़ती है। तो इस तरीके से जो है पूरी पाबंदियों के साथ ही कोर्ट जो है इस तरीके के ऑर्डर्स पास करती है। अच्छा, दो चीजें और हैं। आप किसी से कर्ज लेते हैं, आप कर्ज तले दब जाते हैं, फिर दिवालिया घोषित हो जाते हैं, या फिर आपकी संपत्ति अटैच की जाती है, वो एक अलग चीज है। आप किसी से कर्ज ले लेते हैं, चेक साइन करके दे देते हैं, मतलब दो चीजें अलग है ना। क्योंकि कर्ज में दबने में शायद इतनी परेशानी नहीं आती, लेकिन चेक बाउंस अगर हो गया तो आप जेल जाओगे, ऐसा है। जी बिल्कुल, क्योंकि आपने चेक दिया ना, एक तो आपने कर्ज लिया और प्रॉमिस उसके कर दिया ऊपर आपने। जब आपने चेक दिया इन ल्यू ऑफ लाइबिलिटी, हमारे कोर्ट में जो ये एक्ट है, जो ये 199 एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये कहता है कि कोई भी चेक अगर आपने इशू किया इन ल्यू ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी प्रूफ करना बहुत जरूरी है। कितनी बार लोग जो है एज ए सिक्योरिटी चेक इशू कर देते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस में, और उस चेक को फिर वो जो जो है वो मिस यूज करते हैं, ये दिखाते हुए कि हमने फ्रेंडली लोन दिया है। हमारे पास हर तरीके के मैटर्स आते हैं। उस केस में जो कंप्लेनेंट है उसको प्रूफ करना पड़ता है ये चीज कि ये जो चेक था वो इन ल्यू ऑफ लाइबिलिटी था, ऐसे नहीं था। तो लाइबिलिटी जरूर है प्रूफ करना। सिर्फ ये कहना कि मेरे पास आपका चेक है रचना जी और मैं कल आप पे केस डाल दूं, तो जरूरी नहीं है कि कोर्ट मुझे उस केस में जीता है और आपको जेल डाले। अनलेस एंड अनटिल मैं ये प्रूफ करती हूँ कि रचना जी ने मुझसे कुछ पैसे लिए थे और उसके एवज में ये मुझे चेक दिया है, तब ये चेक की वैलिडिटी मानी जाती है। अच्छा, चेक बाउंस में जेल कितने दिन की होगी, कितने टाइम की होगी, क्या ये रकम पर डिपेंड करता है, या आप बार जी बार प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिस ब्रेक करते हैं, या बार बार चेक री साइन करते रहते हैं, चेक देते रहते हैं, फिर वो बाउंस होते रहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। देखिए, पहला तो ऑब्वियसली पहली जो सजा है वो इसी पे डिपेंड हुई है कि क्या अमाउंट था चेक का। और अब क्या है कि अगर आप उसको फुलफिल नहीं करते हैं तो एक बार सजा हो चुकी है, उसको बार बार नहीं होगी। वो तो कभी आप दोबारा कोई क्राइम कमिट करते हैं तो आपके ऊपर दोबारा सजा बढ़ सकती है, दिखाते हुए कि आपका पुराना करेक्टर या कंडक्ट ही ऐसा रहा है। लेकिन पहले तो आपके अमाउंट और सारी चीजों को देखते हुए कोर्ट एक फाइन भी बांधती है, सिर्फ सजा ही नहीं, इसमें फाइन भी बांधी जाती है। अच्छा, और ऑन अ इसमें लाइटर यहाँ नोट तक कि सोशल आप मीडिया पर। मानेंगे, अच्छा। इसमें डबल दी पेमेंट तक का प्रावधान है कि अगर आपका ओ, 5 लाख का चेक है तो कोर्ट आपको 10 लाख रुपए भी बांध सकती है इंस्टेड ऑफ 5 lakhs। तो ये भी बहुत यानी ध्यान अभी। रखना पड़ेगा आपके व्यूअर्स को कि अगर आप किसी का चेक ले रहे हैं और बाउंस करा रहे हैं और अगर आप उस केस को हार जाते हैं तो आपको डबल अमाउंट का भी चेक की पेनल्टी लग सकती है कोर्ट। यानी करीब जो 5 करोड़ लिया, और वो जो चक्रवृद्धि ब्याज होता रहा, वो जो 9 करोड़ की राशि हो गई है, हो सकता है इसका जस्ट डबल भी पे करना पड़े। वो डिपेंड करता है हाँ जी। कि क्या कुछ सिचुएशन है, या फिर क्या राजपाल यादव अपने प्रॉमिस पूरे करते हैं। अच्छा, सोशल यस। मीडिया पर बड़ी चर्चा चल रही थी, ऑन लाइटर नोट में इस पर बात करूंगी, क्योंकि ऐसा कुछ प्रूफ तो नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं राजपाल यादव ने अच्छी गेम खेल ली है, पैसा ले भी लिया, फिर उस पैसे पर ब्याज भी चढ़ गया, फिर वो सिंपथी लेने के लिए सरेंडर भी कर देते हैं, फिर वहां भी जब जेल में रहते हैं तो तमाम लोग मदद के लिए आगे आगे, तमाम सेलिब्रिटीज ने, इनफैक्ट आम लोगों ने भी, जो यादव फैमिली से हैं या यादव कम्युनिटी से हैं, उन्होंने मदद कर दी, और वो बेल भी पा गए। तो लोग कह रहे हैं पब्लिसिटी स्टंट भी पूरा हो गया, सिंपथी भी मिल गई, कर्जा भी उतर रहा है, और आगे लोग सपोर्ट भी करेंगे। अगर देखिए ये ये अब प्रूव हो जाता है तो और परेशानी पड़ सकती है क्या कुछ। देखिए ये अब उनकी किस्मत है कि वो एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां लोग उन्हें प्यार करते हैं।
लोग उनके चाहने वाले हैं जो उनके लिए मदद करने के लिए खड़े हैं। लेकिन ये हाँ। कहना कि अगर ये सब चीजें आपके केस में मदद करती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कोर्ट किसी के बैकग्राउंड को चेक करके उसको सजा, अगर ऐसा होता तो शायद उनके अगेंस्ट केस कभी जीतते ही नहीं, वो केस हारते ही नहीं कभी, वो अगर बैकग्राउंड ही चेक करती कोर्ट तो ऐसा नहीं है। ये चीजें एक तरफ है, लेकिन जो कोर्ट अपनी न्याय प्रणाली अपने तरीके से जो फैसला निभाती है और जो सारी चीजें प्रोसीजर है, वो सब एक आम आदमी की तरह फॉलो करा जाता है उस आदमी पे, जो सेलिब्रिटी हो चाहे फिर वो आम नागरिक हो। ये उससे इस सब चीजों से कोई मतलब नहीं है कोर्ट को, कि आपको पैसा अगर आप दे रहे हैं, जमा करा रहे हैं 1.5 करोड़ रुपए पेनल्टी, तो आप कहाँ से लेकर आ रहे हैं? आप किसी से चंदा मांग के लाए हैं या आप अपने फंड से लाए हैं? कोर्ट इज नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। कोर्ट ने आपको बोला है आपको वो फुलफिल करना है, तो वो अब उनकी डेस्टिनी है या उनकी अपनी एक व्यवस्था ऐसी है कि उनको उस तरीके से फंडिंग रेज हो सकती है। अच्छा, अभी तो भतीजी की शादी के लिए उन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई, जमानत मिल गई है, शर्त पूरी की गई, 2.5 करोड़ जमा कराए और बेल मिल गई। अब आगे कुछ उनकी अपकमिंग फिल्में भी हैं जो उन्होंने साइन की हैं, उसमें उन्हें काम करना है, एक्टिंग करनी है, जाहिर सी बात है वहीं से पैसा आएगा तो आगे वो चुका पाएंगे। तो क्या ये एक आधार हो सकता है इन फ्यूचर जमानत पाने का कि भाई मैं ये फिल्में पा रहा हूँ, मुझे ये फिल्में साइन मैंने की हैं, मुझे इनमें एक्टिंग करनी है, तो मुझे आप जमानत दे दीजिए, तो फिर मैं पैसा चुकाऊंगा। ये पॉसिबल है क्या? देखिए कि बहुत हद तक पॉसिबिलिटी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि उनको ऑलरेडी सजा सुना चुकी है कोर्ट। कोर्ट में उन्होंने इतना परसेंट अमाउंट जमा करा दिया है। अगर वो खुद बाय एफिडेविट कोर्ट में आते हैं और ये चीज प्रूव करते हैं कि मैं अपने इन टर्म्स में इस तरीके से पैसा चुकाऊंगा, और कोर्ट में अगर वो अपने एफिडेविट पे दे के और उस चीज को अवॉइड करते हैं, तो शायद कोर्ट इस चीज को एक्सेप्ट कर सकती है कि आप कुछ पैसे आज दें, कुछ पैसे 1 महीने बाद दें, इस तरह की मोहलत मिल सकती है। मैं ये नहीं कह सकती कि उन्हें बिल्कुल कोर्ट नहीं देगा, बिल्कुल कोर्ट दे सकता है, डिपेंडिंग उनका क्या पुराना कंडक्ट रहा है, किस तरीके से वो अब सही टाइम पे अपने आप को सरेंडर करते हैं, और आगे सरेंडर करने के बाद वो अपनी क्या कोर्ट में अपनी बात रखते हैं कि मैं किस, क्योंकि उनके वकील साहब ने ये बात बोली है कि आगे की कोई भी अगर स्टेटमेंट होगी वो खुद बताएंगे कि वो किस तरीके से पैसे को देंगे। तो अब देखते हैं उनके आगे उन्होंने क्या इस चीज को सोच के रखा है कि अब जब वो वापस आते हैं तो किस तरीके से पैसों का हिसाब लेकर आएंगे। आखिरी सवाल और मैं आपसे पूछूंगी, हालांकि आप तो अपने प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों को जानते होंगे, लेकिन केआर के अक्सर ऐसे कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते रहते हैं। वो ये कह रहे थे 50 करोड़ की संपत्ति इकट्ठा कर ली, क्यों नहीं वहां बेचकर उसे पैसा दे देते। तो क्या इन फ्यूचर अगर वो पैसा इकट्ठा नहीं होता है, राजपाल यादव नहीं अगर पे कर पाते हैं, तो क्या उनकी इन फ्यूचर संपत्ति भी अटैच की जा सकती है? क्या देखिए संपत्ति बिल्कुल बेचकर उन्हें कोर्ट, पैसा चुकाना पड़ सकता है? देखिए कोर्ट के ऑर्डर को आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं। जब कभी भी निचली कोर्ट अगर किसी तरीके का इस तरह का ऑर्डर देती है, तो उसमें आप एग्जीक्यूशन में जा सकती है सामने वाली पार्टी पक्ष, और जो भी उस इंसान के नाम होती है, अगर इमूवेबल आइटम्स पहले देखी जाती है कोर्ट में, फिर इमूवेबल आइटम्स पर आती है, तो उस सब एक एग्जीक्यूशन के थ्रू होता है। वो ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्ट ही बिना आपके हाथ में ऑर्डर आए और आप कल चले जाएं। उसके लिए आपको एग्जीक्यूशन जाना पड़ेगा, कोर्ट में बताना पड़ेगा कि ये संपत्ति इनके नाम है, तब कोर्ट उसको उस तरीके से ऑर्डर देती है। बट हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है तो आप बिल्कुल अटैच हो सकती है, और आप जो है अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं ऐसे केसेस में भी। यानी मुश्किलें बढ़ सकती हैं राजपाल यादव की इन फ्यूचर। लेकिन आपने जो भी लीगल से जुड़े हुए सवाल थे जो आम लोगों के जहन में आ रहे थे, उनका बहुत अच्छे से और आसान भाषा में जवाब दिया, और अपना प्रीशियस टाइम भी निकाला अपने बिजी शेड्यूल से, उसके लिए स्पेशली थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया सो जूही जी मच। हमारे साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। बाकी जो अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा होगा आगे भी अपने व्यूअर्स तक हम पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।